हाय, मैं डॉक्टर देवेश कुमार भागवानी हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट माया मेडिकेयर रोहिणी एंड सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहिणी। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो कॉमनली बच्चों में डिटेक्ट होती है, अडल्ट्स में भी होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती, बट कॉमनली बच्चों में पिक हो जाती है। उसे कहते हैं सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज का एक बेसिक मतलब है जो हम आम आदमी से बात कर समझाते हैं कि आपको गेहूं की एलर्जी है। एक्चुअली में एलर्जी तो एक बहुत ही सुपरफिशियल वर्ड हो गया। सीलिएक डिजीज के पेशेंट को गेहूं खाना ही नहीं है, एलर्जी नहीं है, उसके लिए तो गेहूं खाना एक जहर के बराबर है। सीलिएक डिजीज का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चे को लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको दस्त हो रहे हैं, दस्त ठीक ही नहीं होते हैं, भर्ती कराते हैं, ठीक होता है, फिर दस्त शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की हाइट ही नहीं बढ़ रही है, वजन ही नहीं बढ़ रहा है, इतना छोटा क्यों लगता है ये बाकी बच्चों के मुकाबले। कुछ आते हैं डॉक्टर साहब बच्चे का खून नहीं बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, डॉक्टर साहब इसे तो खून चढ़ाने की नौबत आ गई है। ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है सीलिएक डिजीज की। सीलिएक डिजीज डायग्नोस कैसे करते हैं? कुछ 2 या 3 सरल से ब्लड टेस्ट हैं। जब हम उन्हें कराएं, अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी आए तो हम कह सकते हैं कि ये सीलिएक डिजीज हो सकता है। पर सीलिएक डिजीज अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, एंडोस्कोपी करके छोटी आंत यानी कि डियोडेनम से बायोप्सी लेके ही हम इसे साबित कर सकते हैं। बायोप्सी ही कंफर्मेटरी होता है ये बोलने के लिए कि सीलिएक डिजीज है। कुछ पेशेंट्स अडल्टहुड में आते हैं ये कहकर कि सर बचपन में होता था, फर्क नहीं पड़ता था, सिम्टम्स माइल्ड थे, अब परेशान हो रहे हैं, क्या करें। कुछ पेशेंट मोटे भी आते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई पतला आएगा, और उनमें भी अगर ऐसे सिम्टम्स आए तो हम कई बार पिक कर लेते हैं सीलिएक डिजीज को। सीलिएक डिजीज का इलाज क्या है? सीलिएक डिजीज का इलाज बड़ा ही सरल है। आपको ग्लूटेन फ्री डाइट खानी है। आपको मेक श्योर करना है कि गेहूं का बिल्कुल इंटेक ना हो। आज के ज़माने में सीलिएक डिजीज के पेशेंट को दिक्कतें ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि आजकल बहुत सारे हमारे स्टोर्स खुले हुए हैं जहां हमें हर तरह का खाना, हर तरह का ब्रेड, राशन, ये सब मिल जाता है जो हम इवेंचुअली सीलिएक डिजीज के पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि सब ग्लूटेन फ्री है। आपको अपने बच्चे को समझाना है जैसे ही वो बड़ा हो जाए कि ग्लूटेन फ्री खाना ही खाना है। अगर छोटा बच्चा है तो उसके स्कूल के टीचर को बताएं, उसके फ्रेंड्स की मदर्स को बताएं, जहाँ जहाँ वो बच्चा जा सकता है अपने रिलेटिव्स को बताएं, ताकि कोई भी गलती से भी उस बच्चे को व्हीट और ग्लूटेन वाला खाना ना दे। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कुछ ही समय में बच्चा जिसकी खून की कमी थी वो ठीक होने लगेगा, दस्त होना बंद हो जाएंगे, बच्चा वेट गेन करने लगेगा, बच्चे की हाइट बढ़ने लगेगी और ये प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी। बट हाँ, इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। एक ही चीज़ है कि ग्लूटेन फ्री खाना खाना है। इसका ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम को आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू।